Hello everyone. Important clarification by circular number 209 dated 26th of June 2024. We have seen that whenever a registered dealer supply goods to an unregistered recipient, यानी रजिस्टर्ड डीलर जब कोई B2C सेल करता है तो उसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में काफ़ी इश्यूज आती हैं. एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड सेल, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी एड्रेस ऑफ द customer recorded in the invoices. If address of the customer is not available, in that case location of the supply would be the place of supply. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक कोई मुंबई का कस्टमर कोलकाता में आके गुड्स खरीदता है और आपने अगर मुंबई का कस्टमर का एड्रेस अपने बिल पे रिकॉर्ड किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई, यानी आप IGST चार्ज करेंगे. अगर आपके पास एड्रेस अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कोलकाता, यानी आप CGST SGST चार्ज करेंगे. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट अभी ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी फेमस है. हम सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू शॉपिंग करते हैं. ऐसे सिचुएशंस में हमने बहुत बार देखा है कि कस्टमर के बिलिंग एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस दोनों डिफरेंट होते हैं. इसलिए डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया बाय सर्कुलर नंबर 209 that in case delivery address of the customer is different from the billing address of the customer, in that case place of supply would be delivery address recorded in the invoices. यानी अगर मुंबई का कस्टमर कोलकाता में आके गुड्स खरीदता है और डिलीवरी भी अगर कोलकाता में ही लेता है तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कोलकाता, यानी आप CGST SGST चार्ज करेंगे, ना कि IGST. Hope you understand. Thanks for watching. Thank you so much.